हेलो गाइस। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काउंट इफ वर्सेस सम इफ दोनों के वर्क क्या होते हैं एंड हाउ इट इज वर्क एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस एंड हाउ कैन आई अप्लाई। सो हम देखते हैं यहाँ पे काउंट इफ वर्सेस सम इफ। तो यहाँ पे मेरा एक सैंपल डेटा है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज जो हमने बनाया है डमी डेटा। तो मुझे यहाँ पे मेरी सपोज सिटी मैं यहाँ पे ब्रांच एक अप्लाई लिख लेता हूँ। ब्रांच मेरी हो गई है एंड यहाँ पे मुझे सेल काउंट चाहिए एंड यहाँ पे मुझे काउंट चाहिए और यहाँ पे मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए कि कितने की मेरी सेल हुई है। तो यहाँ पे लेट से मैंने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव मैंने ये रेंज यहाँ पे अपनी ब्रांच लिखी है। सो काउंट हम कैसे करें कि मेरा ये डेटा है यहाँ पर मेरे पास ये 2-3 साल का डेटा है। इसमें मुझे ये जानना है कि मेरी दिल्ली में कितनी बार सेल हुई है और कितने रुपीस की सेल हुई है, मुझे ये जानना है। सो नोएडा में कितना, गुड़गांव। तो अब हम पहले काउंट की बात करते हैं। सो यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करें इज इक्वल टू काउंट इफ। तो सिंटेक्स क्या कह रहा है मेरा, रेंज देन क्राइटेरियन क्या है मेरा। तो रेंज मेरी क्या है, मेरी रेंज ये है। हम इसको फ्रीज कर देंगे एंड देन कोमा। क्राइटेरियन मेरा क्या है, क्राइटेरियन मेरा है मुझे चाहिए दिल्ली। दिल्ली में मेरी कितनी सेल हुई, तो दिल्ली में मेरी 344 बार सेल हुई है 2 साल में। एंड यहाँ पर अगर करना है मुझे, यहाँ पर नोएडा में 198 हुई है एंड गुड़गांव में मेरी 258 हुई है। बट अगर मैं इसको यहाँ पर दिल्ली करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 344 से 345 हो चुकी है। बट अगर मैं जैसे यहाँ गुड़गांव है, मैं यहाँ पे गुड़गांव करता हूँ तो ये चेंज है, सो दैट विच इज एक्चुअली रॉन्ग। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ इसको थोड़ा डायनामिक बनाना कि अगर मेरी ब्रांच चेंज होती है, सपोज और कोई न्यू ब्रांच ऐड होती है, अप एंड डाउन होती है रोज, तो अकॉर्डिंगली इसको काउंट करे। तो हम इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअल लिखने की बजाय हम जो हमारी रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको वर्टिकल फ्रीज कर देंगे। वर्टिकल फ्रीज यानी कि डॉलर का साइन हम सबसे पहले लगाएंगे। यहाँ पे हमने पहले भी लगाया और मिड में भी लगाया, बट यहाँ पे हम पहले लगाएंगे। ये मेरी यहाँ पे 258 अभी आ चुका है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट। मैं अब इसको यहाँ पर दिल्ली लिखूं या यहाँ पे दिल्ली लिखूं तो ये अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा। एंड कभी भी मैं इसमें न्यू ब्रांच ऐड ऑन करता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे अब पंजाब लिख लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट मारता हूँ तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंगली अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे पंजाब लिखता हूँ तो यहाँ पे पंजाब आ गया है। यहाँ नोएडा लिखता हूँ, यहाँ नोएडा है, दोनों में ही 198 है। यहाँ पे मैं पंजाब लिख दूँ तो अपने आप ही ये क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। सो दैट उससे अगर मेरे को कल की डेट में कोई न्यू ब्रांच मेरी ऐड हो रही है तो मेरे को मेरे डेटा पे समरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मुझे प्रेजेंटेशन के लिए डेटा देना तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया मेरा एक काउंट। अब मुझे चाहिए मेरी सेल्स। मेरी 198 बार सेल हुई है लेकिन इतनी रुपीस की सेल हुई है, मुझे वो सेल अमाउंट जानना है। तो आइए हम उसको देखते हैं।
यहाँ पे मेरा फंक्शन आएगा इक्वल सम इफ। सम इफ में क्या कह रहा है, रेंज देन क्राइटेरियन देन सम रेंज। तो काउंट इफ में क्या था, सबसे पहले हमने रेंज सेलेक्ट करनी थी, फिर हमें क्या क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है वो था, बट हम यहाँ पे रेंज कर रहे हैं, क्राइटेरियन कर रहे हैं, फिर उसके बाद सम रेंज, बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यूज देनी है कितने रुपीस की हमारी सेल हुई है। अगेन हम क्या करेंगे, रेंज, मुझे मेरी ब्रांच की सेल चाहिए तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करूंगा एंड फ्रीज देन कोमा। हम यहाँ पे मैनुअल लिखने की बजाय हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन फ्रीज देन कोमा। अब ये एडिशनल क्या है, ये बोल रहा है सम रेंज की किस चीज का सम करना है। तो सेल वैल्यू हमारी ये रही, तो हम अब इस पे बात करते हैं, यहाँ पे इसको फ्रीज कर देते हैं, देन को ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर। सो यहाँ पे कॉपी एंड देन पेस्ट। ये कह रहा है कि भाई ये कह रहा है मेरे 1,97,748 की मेरी पंजाब में सेल हुई है, गुड़गांव में मेरी 4,87,000 की हुई है, दिल्ली में मेरी 4,41 की हुई है, नोएडा में 3,33,000। अब मैं यहाँ पर सेल वैल्यू में इसको पंजाब में मेरी कितनी है, पंजाब में मेरी है 1,97,000। अब मैं इसको यहाँ पे 1,00,000 कर देता हूँ। अभी आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 2,97,000, यहाँ पे जो 1,97,000 था। तो ये था हमारा फंक्शन कि काउंट इफ कैसे वर्क करता है, सम इफ कैसे वर्क करता है। होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सो हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात की थी सम इफ एंड काउंट इफ की। आज हम बात करेंगे इसी के अपग्रेडेड वर्जन की, सम इफ्स एंड काउंट इफ्स। सो इनमें डिफरेंस क्या होता है, सम इफ एंड काउंट इफ जो होता है वो एक सिंगल कंडीशन के लिए अप्लाई किया जाता है। सपोज मुझे नेम वाइज डेटा है, मुझे उसमें से मोहित का डेटा निकालना है, रवि का डेटा निकालना है, अंकिता का डेटा निकालना है, तो वो सम करता है। काउंट इफ काउंट वाइज करता है। सम इफ्स एंड काउंट इफ्स में क्या होता है कि ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज किए जाते हैं। मैं इसको सेल को थोड़ा सा येलो कर लेता हूँ सो दैट मेरा यहाँ रिजल्ट है। मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, फाइंड द टोटल प्रॉफिट वेयर द कस्टमर सेगमेंट इज स्मॉल बिजनेस, रीजन इज नॉर्थ टेरिटरी, शिप मोड इज डिलीवरी ट्रक एंड ऑर्डर डेट। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो यानी कि हम सम इफ यहाँ पे एक बार देखते हैं, इज इक्वल टू सम इफ सम रेंज। तो सम रेंज मेरी प्रॉफिट की कहाँ है, वो ये है। तो मैंने रेंज सेलेक्ट करी, देन फ्रीज कर दिया कोमा। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि वेयर द कस्टमर सेगमेंट इज स्मॉल बिजनेस। तो हम कस्टमर सेगमेंट देखेंगे, ये कस्टमर सेगमेंट है मेरी, सेलेक्ट करेंगे, देन फ्रीज, देन स्मॉल बिजनेस। देन फिर क्या कह रहा है, फिर बोल रहा है कि स्मॉल बिजनेस में रीजन जो है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का ही चाहिए। एक बार हम रीजन देख लेते हैं, रीजन मेरा ये रहा, सेलेक्ट फ्रीज कोमा, देन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, देन आफ्टर दैट कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि प्रॉफिट फाइंड करो कस्टमर सेगमेंट जहाँ पे आपकी जो कस्टमर सेगमेंट के टाइप है वो स्मॉल बिजनेस होना चाहिए, रीजन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, लेकिन शिप मोड डिलीवरी ट्रक होना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं, हमारा शिप मोड ये रहा,
करेंगे फ्रीज, देन डिलीवरी, फिर इसके बाद ये कह रहा है कि ऑर्डर डेट जो है जनवरी 2010 से लेके दिसंबर 2011 तक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना एक ये डेट फॉर्मेट्स यहाँ पे डाल दिया, डेट्स डाल दी है। तो हम देखते हैं कैसे। तो ऑर्डर डेट मेरी कहाँ है इसमें, ऑर्डर डेट मेरी ये रही। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन फ्रीज, ऑर्डर डेट मेरी ये रही है, सेलेक्ट देन पीस। अब ऑर्डर डेट मेरी मुझे चाहिए 1 जनवरी 2010 से, तो मैं फ्रीज इसको सेलेक्ट कर लूंगा, देन फिर मैं डेट सेलेक्ट करूंगा। ऑर्डर डेट मेरी ये है फ्री, देन कहाँ तक है, 31 दिसंबर 11 तक, एंड देन एंटर। सो मेरी ये अभी कॉलम में मेरे को 0 दिखा रहा है। ये 0 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ हमने क्या किया, सीधा डेट रेंज सेलेक्ट किया, बट उससे पहले मेरे को ग्रेटर देन लेस देन यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैक ग्रेटर देन इक्वल एंड का आइकन, देन डेट सेम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, लेस देन इक्वल इन्वर्टेड कोमा एंड देन एंटर। अभी आप देखेंगे तो मेरा इतना प्रॉफिट मुझे मिला है मेरे इस ड्यूरेशन में, इस बिजनेस का और इस रीजन का, और ये ड्रिफ्ट। तो सेम अब हम बात करेंगे काउंटिव की। काउंटिव की वो कैसे वर्क करता है, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे ऑर्डर आईडी हम काउंट करेंगे। तो ऑर्डर आईडी हम कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू काउंट इफ्स, सबसे पहले बोला ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी मेरी ये रही है फ्रीज। ऑर्डर आईडी क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा, जो भी 0 होगी तो हमें वो काउंट नहीं करनी है। तो अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ग्रेटर देन 0 होंगे। फिर इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, हमारा जो बिजनेस टाइप होना चाहिए वो कस्टमर सेगमेंट, वो स्मॉल बिजनेस होनी चाहिए, देन स्मॉल बिजनेस, देन इसके बाद हमारा जो रीजन होना चाहिए वो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज होना चाहिए। तो हमारा शिप मोड होना चाहिए वो डिलीवरी ट्रक होना चाहिए। उसके बाद मेरी डेट्स ऑर्डर फ्रॉम और टू, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर डेट्स, मेरी यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड मेरी ये डेट आ गई है, देन ऑर्डर डेट मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रीज, देन इन्वर्टेड कोमा लेस देन इक्वल्स टू एंड यहाँ तक। सो मेरी ये 8 है।
होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सो वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।